कि चारवाक सिद्धांत से लेकर के अद्वैत सिद्धांत तक, शंकराचार्य के सिद्धांत तक, यानी मोक्ष पर्यंत जितने भी सिद्धांत हैं, मनुष्य का एम क्या है, चाहे मनुष्य की लाइफ क्या है, लाइफ का एम क्या है, भाषा कुछ बोलो, वो सब निंदनीय है। क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो नित्य दास का है। नित्य दास का मतलब होता है सदा से दास, सदा दास, सदा से दास रहा है, सदा दास रहेगा, इसका स्वाभाविक स्वभाव है। इस स्वभाव को काट करके जिन लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया उनको माया दासत्व से जो छुट्टी मिल गई, लेकिन रस वैचित्री नहीं मिली, आनंद वैचित्री नहीं मिली। क्योंकि निराकार ब्रह्म में आनंद वैचित्री का विकास नहीं होता, वहां स्वरूप शक्ति अविकसित होती है, इसलिए उसको अव्यक्त सत्य ब्रह्म कहते हैं। तो स्वरूप शक्ति जो भगवान की है इसी में आनंद वैचित्री का निवास है, तो लागिनी का परिकर है। इसलिए जीव का जो अंतिम लक्ष्य है वो साहित्य नहीं। शंकराचार्य के अनुयायी इधर उनकी संप्रदाय के मैंने भागवत को भाष्य लिखा और ये भाष्य करीब सबसे अच्छा माना जाता है। उनके भाष्य के पढ़ने से ज्ञात होता है कि वो रचित, क्योंकि धर्म प्रोज्जित पैतवा इसके भाष्य में उन्होंने लिखा है कि साहित्य में कैतव ये भी अपनी आत्मा की विपरीत धर्म है, यानी कृष्ण दासत्व रहित है, इसलिए ये भी आत्मवंचना है। इसके आगे उन्होंने एक बहुत बड़ी बढ़िया बात लिखी है कि साहित्य मुक्ति विज्ञानियों की होती है वो तो पैतव ही है, लेकिन जो शास्त्र, सामीप, सालोक, सारूप, ये 4 मुक्तियां बची, 5 मुक्ति होती है। ये 4 मुक्ति वाले बात भी इनकी सीट भी पैतव। यद्यपि ये सेव्य सेवक भाव रखते हैं, चारों भगवान के दर्शन कर रहे हैं बैठ करके लगातार, सालोक वाले भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके, साहित्य वाले सृष्टि याद करने की शक्ति प्राप्त करके, शास्त्री वाले, बहरहाल ये चारों मुक्ति वाले सदैव साकार के उपासक हैं। तो सेव्य सेवक भाव तो ही है, लेकिन यह भी कैतव है। और कैतव इसलिए है कि इनमें ससुख तात्पर्य है। जब श्री कृष्ण सुख तात्पर्य हो जाए, किसी में सेवा कर रहे हैं इनके सुख के लिए, तब वो असली सेवा है। हमें इनके पास बैठे नहीं रहना, इनको देख करके अपने सुख को प्राप्त करना ये स्वार्थ हो गया। सेवक है, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा को जान करके, सोच करके, समझ करके और बिना आज्ञा के सेवा करना,
तो स्वरूप शक्ति जो होती है उसमें एक वैचित्री ये होती है कि महापुरुष भगवान के अंतःकरण की बात जानता रहता है। तो जब जानता है तो उसको भगवान को आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं। और संसार में अंतर्यामी नहीं होता शिष्य या दास, तो उसको अपनी बुद्धि से विवेक से सोचकर बिना आज्ञा के सेवा करना कि उत्तम सेवा कहलाती है। आज्ञा पाकर सहर्ष सेवा करना ये मध्यम सेवा कहलाती है, और आज्ञा पाकर के धीमनी से सेवा करना ये निकृष्ट सेवा कहलाती है। तो नित्य सेवा अपने सुख की भावना से नहीं, यहां तक कि अगर सुख मिला अपने को और सेवा में व्यवधान हुआ तो उस आनंद को भी धिक्कारा जाता है। गोविंद प्रेक्षणा क्षेत्र, भगवान के दर्शन करने से जो आंखों में आंसू आ गए तो उसके अनिंद दानंद मरबिंद विलोचना, उस गोपी ने आनंद पर क्रोध किया कि तूने आ करके मेरी सेवा छीन ली। जब आंख में आंसू आ गए तो सेवा में डिस्टर्बेंस एक आ गया। तो केवल सेवा भावना ही, और उसमें भी शर्त सेव्य के प्रति सुख की भावना अपने प्रति में, ये अंतिम एम है। और इसी भाव वाला मधुर गति वाला महाभाव तक जाता है। तो जी ब्रजवासियों के राधात्मिका भक्ति के अनुगत होकर रागानुगा के द्वारा वो सेवा प्राप्त करता है मंदिर में की हेल्प से। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा अंतिम सर्वोच्च उद्देश्य यही है, यही जीवन। क्या ख्याल है? अच्छा कोई बुक